संस्कृत विषय की दूसरी क्लास लेकर मैं शंकरलाल जांगड़ आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। तो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि प्रत्येकम का संधि विच्छेद हम करते हैं तो इसमें जो उपसर्ग था वो हमेशा छोटी ई से शुरू होंगे और ए यानी ई और ए मिलकर क्या बनते हैं, ये का निर्माण होता है। और इस प्रकार से जो हमारे संधि जो विच्छेद किया था हमने किया था प्रतिधन एकम। तो याद रखना ऐसे भी बहुत सारे उदाहरण हैं, प्रत्येकम को प्रति प्लस एकम उदाहरण हमें किया था। अब मैं आपको बताता हूं, अब हम पढ़ते हैं u प्लस h बराबर व, यानी u का व आदेश हम करेंगे। जन संधि का जो दूसरा नियम है उनको हम फॉलो करते हैं, u का व करते हैं। ध्यान से पढ़िए, देखिए। तो प्यारे बच्चों, अब हम u प्लस h u के स्थान पे हम व का आदेश करना है और व के बाद यदि h स्वर है तो उनको व को पूर्ण करना है। अब हम पहला उदाहरण पढ़ते हैं, उदाहरण नंबर 1 अनु प्लस ए। ये जो हमारा उदाहरण है अनु प्लस ए, इसमें जो ध्वनि है देखना उ, क्या है उ, और इसके बाद में जो स्वर है ए। और हमारा जो नियम बता रहा था कि यदि उ के बाद में अगर ए समान h स्वर है तो उ के स्थान पे हमें क्या करना है, व का आदेश करना है। यानी उ के बाद में यदि ए आ रहा है तो उ के स्थान पे व का आदेश हो जाएगा। तब हम इनको जोड़ते हैं तो अन, आपके बच्चों की समझ में नहीं आएगा कि ये अन कैसे आया। अनु में से हमने उ निकाला, उ के स्थान पे व का आदेश करेंगे, तब हम अनु में से उ निकालते हैं तो शेष अन रहता है अन। फिर उ के स्थान पे आदेश हमारा एक आदेश होगा व, और फिर h स्वर आए। जब हम इनको जोड़ेंगे तो संधि बन जाएगी हमारी अन्वय। इस प्रकार से हमें सारे उदाहरण करने हैं अन्वय। ये उ के स्थान पे व का आदेश हो जाता है। अब हम बात करें दूसरे उदाहरण की, तो दूसरा उदाहरण हमारा है स्वागतम। स्वागतम में से यानी जो स्वागत शब्द है सु उपसर्ग है, और मैंने पहले ही कहा था कि जो उपसर्ग होंगे वो छोटे से शुरू होंगे। सु में से हमने क्या निकाला उ। अब हमारा आगे जो पद है वो है आगतम, इसका संधि करना है आगतम उ, और उ के बाद में क्या है ऐसमान स्वर आ। उ और आ को मिलाएंगे तो हमारा शब्द क्या बनेगा व, जिसका आदेश होता है व का। तब हम इनको जोड़ेंगे, से हमारा आधा रहेगा, व का आदेश हो जाएगा, व में आ हमारा h स्वर है वो जुड़ेगा और शेष रहेगा गतम। हमारा तो शब्द बनता है स्वागतम। इसकी जब हमने संधि बनाई तो शब्द क्या बना। दूसरा उदाहरण है वो है साधु प्लस इति। वही नियम, यहाँ किसकी ध्वनि है उ, और उ के बाद में h स्वर ई। अब और समान है कि असमान, असमान। और हमारे यहाँ संधि में नियम क्या कहते हैं कि यदि ई और उ के बाद अगर असमान स्वर आए तो ई का क्या करना है हमें, यह उ का व, तो
किसका आदेश हो जाएगा? वह का। तब हम सब जोड़ेंगे, हमारा संधि बनाएंगे। तो साध उ हमने निकाल दिया, वह का आदेश वह, इसमें ई की मात्रा और शेष हमारा शब्द बनेगा साध्वीति। क्या संधि बनेगी? साध्वीति। अब हमारा जो अगला उदाहरण है, उदाहरण नंबर 4, अन्वाद गच्छति। अब हमें इसकी संधि विच्छेद करना है। इसका क्या करना है? संधि विच्छेद करना है। और इसमें हमने जो संधि विच्छेद किए थे, इसकी हमने संधि बनाई या संधि हमने करी। अब हमें करना है विच्छेद। तो सीधी सी बात है, अन्वाद गच्छति, यदि हमें विच्छेद करना है तो सबसे पहले हमें देखना है कि वह और वह के जस्ट पहले आधा व्यंजन। और मैंने पहले ही कहा था कि साधारणतः सामान्यतः यह और वह के पहले अगर आधा व्यंजन है तो निश्चित संधि हमारी क्या होगी? यण संधि होगी। और वह का जो आदेश होता है वो किस स्वर से होता है? उ स्वर से होता है। उ और उ, हर्ष या दीर्घ। अब रही बात, हमें देखना तो इतनी ही जगह है, बाकी तो हमारा सेम का सेम रहेगा। ये हमारा शब्द है। अब हम विच्छेद करते हैं ऐड। अब रही बात, वह का आगम हुआ है, वह का आदेश हुआ है, तो ये सोचना है हमें कि न में उ की ध्वनि है। अब बात आती है कि नू छोटा आएगा या बड़ा आएगा। तो मैंने पहले ही कहा था कि जो उपसर्ग होंगे उसमें अधिकतर छोटे ही आएंगे। कोई भी उपसर्ग है वो बड़ा नहीं होगा संधि के अंदर। तो वही बात अनु, यानी कि इसको आएगा अनु। और इसमें ध्वनि किसकी है? आ की ध्वनि है। किसकी ध्वनि है? आ। तो हमें देखना है जो हमारा यहाँ जो स्वर है वो एच स्वर क्या हो जाएगा? आ, उ और आ। उ के बाद में यदि ए है तो क्या बनता है? वह। यहाँ आ है तो वाह, ये हो गया वाह। बाकी हमारा पद सेम रहेगा आगच्छति। तो बच्चों इसका जो संधि विच्छेद होगा वो क्या होगा? अनु प्लस आ गच्छति। अब उदाहरण नंबर 5वां, वदवागम। वदवागम, इस उदाहरण का आपको संधि विच्छेद करके नीचे हमारे YouTube चैनल में कमेंट करना है और आपको देखने हैं कि आप कितना कर पाते हैं। अब आप री और री के बाद यदि कोई असमान एच स्वर आ जाता है तो री के स्थान पे जो हम आदेश करते हैं वो रे का आदेश करते हैं। और इस रे को पूर्ण करेगा, यानी पूर्ण स्वर करेगा, वर्ण करेगा। आगे जो एच स्वर होगा वो इसमें जुड़कर इसको पूरा बना देगा। अब हम उदाहरण नंबर 1 देते हैं कि री के स्थान पे रे का आदेश किस प्रकार होता है। तो हमारा जो उदाहरण है मातृ प्लस आदेश। मातृ प्लस आदेश, ये जो शब्द है हमारा मातृ, क्या शब्द है ये? त्रि। अब इसको हम देखें, तय हमारा क्या है? हलन। और इसमें जो स्वर है वो है री। इस प्रकार से ये शब्द बनता है त्रि। अब हम लेते हैं री के बाद में, यहां री के बाद में एच स्वर कौन सा है? आ। री के बाद हमारा एच स्वर असमान आ है। और हम लिखा है कि यदि री के बाद कोई एच असमान स्वर आ जाए तो हमें क्या करना है? री का रे आदेश करना है। तो इन दोनों स्थान पे किसका आदेश हो जाएगा? रे का। और इस रे के बाद में जो एच स्वर होगा वो इनको एक वर्ण पूर्ण वर्ण बना देगा। और इसके बाद में जो हमारा एच स्वर है वो है आ। क्या है? आ। और हमारा शब्द बनता है रा। इस प्रकार से हमारा जो एक नया नियम बन जाता है, इस रा को वर्ण बनाने में आ इसमें स्वर मिला हुआ है। अब हमें देखना है जो मातृ शब्द था हमारा, मातृ प्लस आदेश। अब हमें समझना है
मा शब्द हमारा जो का त्यों रहेगा। यहाँ त्रि है, तय हमारा क्या रहेगा, हलन। आदेश किसका हुआ, रे का। और हमारा जो आगे से शब्द होता है अच और आ, और बाकी सेन का सेन आदेश। और हमें देखना है, अब हम उनका योग करेंगे, जोड़ेंगे, तब एक नियम होता है त्रय। कई बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है, यह सामान्य सी संयुक्त व्यंजन कहते किसे हैं, संयुक्त व्यंजन कहते किसे हैं। और देखिए संयुक्त व्यंजन किसे, त्रय और गे, ये तीनों हमारे क्या है, संयुक्त व्यंजन में आते हैं। और संयुक्त व्यंजनों का निर्माण किस प्रकार से होता है, तो सबसे पहले देखिए छह का निर्माण क और से, क और से में क्या बनता है, शे। अब त्रय, तय और रे क्या बनेगा, त्रय। और जो ये है, ये तो कई बार परीक्षा में, बड़ी बड़ी कंपटीशन परीक्षा में पूछ दिया गया है, तो इसमें हो जाएगा जय और ये। इस प्रकार से हमारा शब्द बनता है तय और रे। तय और रे से क्या बना है, त्रय। सेम सेम तय और रे मिलके त्रय। इसको पूरा गया मात्रा देश, हमारा शब्द बन गया मात्रा देश। इसी प्रकार धात्री प्लस अंश, धात्री प्लस अंश। धात्री जो शब्द है इसमें भी री की ध्वनि है, और री के बाद में री की ध्वनि, और री के बाद में हमारा एच स्वर कौन सा है, एच स्वर कौन सा है, ए। समान है कि असमान, असमान। यदि री के बाद में अगर असमान स्वर हो तो री किस स्थान पे किसका आदेश होता है, रे का। ध्यान रखना, री के बाद में अगर कोई असमान स्वर हो तो रे का आदेश हो जाता है, रे। इसी प्रकार से शब्द रहता है धा, त्रि में से तय, हलन, री और ए में क्या बनेंगे, रे। और हमारा शब्द बनता है अंश। तो हमारा जो नया शब्द बन जाएगा वो क्या हो जाएगा, धात्रंश। क्या हो जाएगा, धात्रंश। इसी प्रकार मात्राज्ञा, मात्राज्ञा में त्रय बना हुआ है, और त्रय संयुक्त व्यंजन का निर्माण किससे होता है, तय और रे से। तो इसमें बनाएंगे हम मात्री प्लस आज्ञा, क्या हो जाएगा, मात्राज्ञा। और इसी प्रकार हम देखते हैं नियम नंबर 4, दृ के बाद में यदि कोई असमान अच स्वर आ जाए तो दृ के स्थान पे किसका आदेश होता है, लय का। और यहाँ पे क्या है, दृ प्लस असमान स्वर आ। दृ के बाद में यदि असमान स्वर है तो क्या बन जाएगा, लय। और ये जो अच स्वर है हमारा, इसको पूरा करेगा ला। शेष हमारा शब्द रहता है कृति, और हमारा शब्द बन गया ला कृति। क्या बन गया, लाकृति। इसी प्रकार दृ प्लस आकार क्या हो जाएगा, लाकार। तो बच्चों हमने संधि के बारे में विस्तार से पढ़ा, संधि की व्युत्पत्ति के बारे में पढ़ा, संधि की परिभाषा के बारे में पढ़ा, संधि के भेद के बारे में पढ़ा। और संधि का जो पहला नियम, जो पहला भेद था, अच स्वर संधि यानी यण स्वर संधि, अच स्वर संधि का भेद है। और यहाँ तक मैंने सोचा कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। यदि यहाँ तक आपको कोई समस्या है तो आप श्री भट्ट पब्लिक स्कूल के YouTube चैनल पे आप कमेंट करके मेरे को रूबरू बता सकते हैं, ताकि आपको आगे वाले वीडियो में आपको समाधान मिल जाए। अब हम अच स्वर संधि के दूसरे भेद पढ़ेंगे, चर्चा करेंगे, तब आप इनको समझिए। और अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो। वैसे लिखने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है, आपके पास बहुत सारा मैटर लिखा हुआ है, आपको कहीं भी लिखे हुए मिल जाएंगे। और
ये भी कोई बात नहीं है कि मुझे संधि नहीं आती है या आती है। संधि भले ना आए या आए, दोनों ही पल्ले एक ही भारी हैं। केवल आपको नियमों को फॉलो करना है और सीखते जाना है। आज स्वर संधि का दूसरा भेद है अयादी स्वर संधि। एचो अय वायाव है, एचो अय वायाव है, यानी एच वर्णों के बाद, एच वर्णों के बाद कोई भी स्वर हो, एच वर्णों के बाद कोई भी स्वर हो तो हमें एच वर्णों के स्थान पे अयादी करना है। यानी ए के स्थान पे अय आदेश, ओ के स्थान पे औ आदेश, ऐ के स्थान पे आय आदेश और औ के स्थान पे औ आदेश करना है। अब कुछ बच्चे तो सोच रहे होंगे कि ये तो इस प्रकार से लिखे जाते हैं, और गुरुजी ने ऐसा कैसा लिख दिया। तो माहेश्वर सूत्रों में जो एच वर्णों का क्रम है, माहेश्वर सूत्रों में एच वर्णों का जो क्रम है वो इस प्रकार से होगा, ए ओ आई और औ। इनके बाद में हमने बताया है कि एच वर्णों के बाद में यदि कोई भी स्वर आ जाता है, चाहे वो समान हो असमान हो, एच वर्णों के बाद में कोई भी स्वर, ध्यान रखना कोई भी स्वर हो, तो एच वर्णों स्थान पे हमें क्या करना है, अयादी करना है। यानी अयादी आदेश हो जाता है और एक आदेश होता है, एक स्थान पर हमें करना है अय। क्या करना है, अय। एक के स्थान पे किसका आदेश करना है, अय। ओ के स्थान पे आओ, ओ के स्थान पे आओ, और एच के स्थान पे आए, और औ के स्थान पे आओ हमें करना है। इसी प्रकार जो हमने पिछली संधि में पढ़ा था, यण स्वर संधि में, ई का य, यहाँ पे ए का अय, उ का व, ओ का औ और री का हमने रह किया था, तो यहाँ पे आई का आय करना है। केवल हमें इतना ध्यान रखना है, संधि हमें करनी है तो हमें ये तो लिखे हुए मिल जाएंगे। अब आपको विच्छेद करना है या संधि बनानी है तो आपको इसकी ध्वनि जरूर मिलेगी, अय की, औ की, आय की और आव की। अब आपको पढ़ते हैं उदाहरणों की ओर। याद रखना, एक स्थान पे क्या हो जाएगा, अय, ओ के बाद औ, अय के स्थान पे आय और औ के स्थान पे आव आदेश हो जाता है। अब हम पढ़ते हैं उदाहरण। पहला उदाहरण लेके आ रहा हूं आपके सामने में, ए एच, ए के बाद में कोई भी स्वर, आदेश किससे करना है, एक स्थान किसका आदेश हो जाएगा, अय का और एच। यानी इसके बाद में कोई भी स्वर होगा वो इस यह को पूर्ण वर्ण बना देगा। तो पहला उदाहरण लेके आ रहा हूं आपके सामने में, इस ए का, ने प्लस अनम, ने प्लस अनम। अब देखिए इसमें किसकी ध्वनि है, यानी इसमें एच वर्ण कौन सा है, कौन सा एच वर्ण, कमेंट में बताएं जल्दी जल्दी। यानी इसमें किसकी मात्रा है, इसकी या इसकी। कुछ बच्चों को तो कंफ्यूज हो जाएगी कि मात्रा, ये मात्रा लगेगी, यहाँ पे एक मात्रा है और यहाँ पे भी एक मात्रा है। ये तो लेकिन ऐसा नहीं करना है बच्चों, आपको केवल आपको समझना है। ये बहुत सी नॉर्मल बातें हैं, जब हम पहले दूसरी क्लास में पढ़ते थे तभी हम इनको पढ़ते आ रहे हैं। इसकी एक मात्रा होती है और ये इसकी हमारी दो मात्राएं होती हैं, ध्यान रखना। तो यहाँ किसकी मात्रा है, एक मात्रा, यानी कि एच वन कौन सा है, ए, और ए के बाद में एच, यानी कोई भी स्वर कौन सा है, कौन सा है, ए। हमने नियम में पढ़ा है कि एच एक के बाद कोई भी स्वर आ जाता है तो एक स्थान पे किसका आदेश करना है हमें, अय का।
किसका आदेश होता है? अय का। तब हम इन शब्दों इनको जोड़ेंगे, संधि बनाएंगे, तो न हमारा अलग, क्योंकि न में से हमने एच वर्णों को निकाला, ए शेष रह गया हमारा न। इस ए के निकालने के बाद हमने पहले ही पढ़ा था कि यण और एच में एक आदेश होता है पूर्व पद में। अब पूर्व पद में एक आदेश कौन सा देगा? अय का। ये लो हमने अय लिख दिया। अब हमारा जो शब्द है अनम, कौन सा है? अनम। इसको लिख देंगे पूरा का पूरा अनम। और ये लो हमारे संधि बन गई। अब इनको जोड़ दो, न और ए क्या हो जाएगा? न। ये और ए क्या हो जाएगा? ये। उसे रह गया हमारा नम, और हमारी संधि बन गई नैनम। ये तो हमने विच्छेद का संधि बनाया है, नैनम। एक शब्द है, इसी से मिलता जुलता है, बिल्कुल सरल है, आपको केवल समझना है, लिखने की कोई जल्दी नहीं है। आपके सामने बहुत सारा लिखा हुआ है। अब इस उदाहरण को आप करोगे, चैनम, ये नैनम, ये चैनम, यानी अय की ध्वनि। किसकी ध्वनि है? अय की। अय की ध्वनि याद रखना बच्चों, अय की ध्वनि आए तो जो हमारा पूर्व पद है उसमें किसकी मात्रा लगानी है? ए की। किसकी मात्रा? ए की। अय है ध्वनि, तो ए की मात्रा इस पे पूर्व पद में, यानी चे में ए की मात्रा लगेगी। ये लो चे। और इस ये को देखिए, ये जो ये है वो हलंत है, उस ये को इसमें स्वर जो मिला है वो ए मिला हुआ है, और इसका संधि विच्छेद होता है चैनम। ने प्लस अनम, चे प्लस अनम। यदि ए के बाद में कोई असमान स्वर है तो हमें अय आदेश करना है। इसी प्रकार से बहुत सारे उदाहरण हैं। सैनम है, सैनम। आप कोई भी स्वर हो, जैसे एक मैं बता दूं, कोई भी स्वर, ये तो कहते हैं गुरुजी ने बता दिया कि असमान स्वर लिखे हुए, यदि समान स्वर आ जाए, जैसे कवेल प्लस ए, है कि नहीं? समान स्वर ए, ध्वनि किसकी है? ए की। बाद में स्वर कौन सा है? ए। समान स्वर है कि नहीं? यदि ए के बाद में, या देखिए वह में किसकी ध्वनि है? ए की। और ए के बाद में क्या है? क्या है? गौर से देखिए क्या है? ए। हमने पढ़ा था एच वर्णों के बाद कोई भी स्वर हो, कोई भी स्वर हो, चाहे वो समान हो या असमान हो, ए के बाद में समान स्वर, तो हमें आदेश करना है? अय आदेश करना है। अय ये तो है, और शेष हमारा क्या आता है? कै। ये तो व हलन प्लस ए, तो हम इनको जोड़ेंगे तो हमारा शब्द बन जाएगा कव्ये। कव्ये। अय की ध्वनि, व में ए मिल गया, व हलन ए मिल गया, व पूरा, ये आधार, ए की मात्रा, ए की मात्रा, कव्ये। अब हम देखते हैं ओ, ओ के उदाहरण, यानी अव आदेश किस प्रकार से होते हैं। नियम नंबर 2, ओ के बाद एच स्वर, आदेश किसका? अव का। उसके बाद में एच स्वर। बस नियम को फॉलो करते जाइए आप, ये जो नियम है इस नियम को फॉलो करते जाइए आप, और सारे उदाहरण समझते चलिए। उदाहरण है हमारा ओ, बाद में अनम। बहुत ही साधारण सीधा सा आम भाषा में हम उनको बोलते हैं, बिल्कुल सरल उदाहरण है, आप इसे करने की कोशिश करें एक बार। यहाँ किसकी ध्वनि है? ओ की, और यहाँ पे एच स्वर हमारा, यानी असमान स्वर, यानी कोई भी स्वर जो स्वर है वो कौन सा है? ए।
ओ के बाद में यदि ए है, ओ के बाद में कोई भी स्वर हो तो ओ के स्थान पे किसका आदेश? औ का आदेश। क्या हो जाएगा? औ का आदेश। और हम तब इनको जोड़ेंगे पे, औ और अन, अनम। तब इसका बन जाएगा पे और ए मिलकर क्या बनेंगे? पे। वे में अच स्वर पूर्ण करेगा वे को, वे उसे से रहता है हमारा नम। हमारा शब्द बन गया पवनम। ध्यान से देखना, पवनम। और भी जाने दो, भवन। भवन हमारा जो उदाहरण है इसके अंदर मैंने पहले कहा था किसकी ध्वनि निकल रही है? औ की। किसकी ध्वनि? औ की। और औ की ध्वनि निकले तो हमें देखना है पूरे वाले वर्ण पर किसकी मात्रा होगी? ओ की। यानी इस पहले वाले वर्ण पे ओ की ध्वनि। इस वे को वैहलन, इस वे में कौन सा स्वर मिला हुआ है? ए। यानी वे में ए मिला हुआ है तो वे पूर्ण है। और अब हमने सब अन का विच्छेद कर रहे हैं तो वे में ए निकाल लिया और शेष रह गया हमारा अन। हमारा संधि विच्छेद बन गया भवन। अब तीसरा नियम, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, आप बार बार उदाहरण करो। आई, तीसरा नियम, आई के बाद में कोई भी स्वर आई के स्थान पे आए का आदेश करना है और बाद में हमारा अच स्वर लिखना है। बिल्कुल सीधा सा है, नियम को फॉलो करो, नियम के अनुसार अपने जो वर्ण है उनको सेट करते जाओ और उदाहरण बनाओ। हमारा उदाहरण है गायक, नायक। इसमें आय की ध्वनि, इसमें आय की ध्वनि, आय की ध्वनि है कि नहीं? अब इनका संधि विच्छेद करना है, यानी आय, आय तक का बनता है जब पूरे पद में ऐ की मात्रा हो। किसकी मात्रा हो? ऐ की मात्रा हो। किसमें? पूरे वाले पद में। इस यानी गय में ऐ की मात्रा। और यह हमारा जो यहाँ पे हलंत है, इसमें कौन सा अच स्वर मिला हुआ है? ए। सीधा सा है, गय प्लस अक। इसी प्रकार नए प्लस अक। तो हमारे जो संधि विच्छेद हुए थे, नाय के नए प्लस अक और गाय के गय प्लस अक। समझिए। एक उदाहरण देखिए, सही प्लस अक। आय के बाद में यदि कोई भी स्वर है तो एक शब्द है आय का आदेश। से में से आई हमने निकाला, से हमारा अलन और आय का आदेश, बाद में हमारा शेष शब्द रहता है अक। तो क्या हो जाएगा? से और आ मिलकर बनेंगे सा और ये और ए मिलके ये और हमारी संधि बन गई साय। अब आयाती स्वर संधि का आखिरी जो नियम है, औ के बाद में यदि कोई भी अच स्वर आए, औ के बाद में कोई भी अच स्वर आए तो हमें आओ का आदेश करना है। नियम नंबर 4, औ के बाद में कोई भी अच स्वर हो तो आओ का आदेश करना है। किसका आदेश? आओ। और बाद में जो अच स्वर हमें लिखना है। अब देखिए उदाहरण, भो प्लस उक, भो प्लस उक। अब इसमें किसकी ध्वनि है? औ की। इसके बाद में कौन सा अच स्वर है हमारा? उ। और हमारा नियम क्या कहता है? यदि औ के बाद में कोई भी स्वर हो तो औ के स्थान पर, औ के स्थान पर किसका आदेश हो जाएगा? औ का आदेश हो जाएगा। किसका आदेश हो जाएगा? आओ का। और हमारा शब्द बन जाएगा भावुक। अब उसके बच्चे सोचेंगे कि ऊ किसकी ध्वनि आ गई? ऊ। तो ये जो ऊ बना है वो हमारा अच स्वर कौन सा है? ऊ।
ये हमने लिखा है आय के बाद में अच स्वर ऊ, और ऊ हमने इसमें जोड़ दिया है। अब हमारा शब्द बन गया ऊ। देखो एक बार, एक दोनों देखो, ओ प्लस अक, ओ प्लस अक। ये जो औ के बाद में कोई भी स्वर, ये सारे नियम सेम ही हैं, केवल आपको समझना है, समझ के करना है। अगर कोई भी आपको समस्या आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अब देखिए औ, यहां हमारी किसकी ध्वनि है? औ की, और यहां हमारा कोई भी स्वर यानी क्या स्वर है? ए। और नियम क्या कहता है? औ के बाद में, औ के बाद में यदि कोई भी स्वर आ जाए तो हमें औ के स्थान पे किसका आदेश करना है? आओ का। किसका आदेश करना है? आओ का। और हमारा शब्द बनता है पे प्लस आ व प्लस अक, और हमारा संधि बन जाएगा पे और आ, पा व और ए, पे के, पावर। तो बच्चों आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। लिखने की कोई जल्दी नहीं है, केवल आपको समझना है। आपके सामने बहुत सारे उदाहरण लिखे होंगे, आपको जितने भी उदाहरण मिलते हैं इनको आप अपनी कॉपी में बार बार करते रहिए। फिर भी आपको कोई समस्या आ रही है यण स्वर संधि और अयादि स्वर संधि के अंदर, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। तो अच स्वर संधि के हमने दो भेद पढ़े हैं, यण स्वर संधि और अयादि स्वर संधि, दोनों आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम पढ़ते हैं अच स्वर संधि के जो तीसरा भेद के बारे में पढ़ेंगे। मैं इससे पहले आपको दो तीन उदाहरण और दे देता हूं। ये आपको करने हैं। ये आपको करने हैं। देखो, बहु प्लस आयती, बहु प्लस आयती, बहु प्लस आयती, हरे प्लस ए ही। ये दो उदाहरण आपको करने हैं और इनका सही संधि बनाकर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है।